मुख्यालय पे लगाई, तब इनको लगा कि अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है। उस चीज़ को दबाने के लिए, भैया राम राजभर के मामले को लीपापोती करने के लिए अनिल राजभर ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भी एक साथ धमकी आ रही है। अच्छा। इस धमकी का हम लोग क्या समझे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये धमकी नहीं, इनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर कभी कहा करते थे बड़े बड़े मंचों से कि दुनिया में हमसे बड़ा गुंडा कौन है। तो इस गुंडे के बेटे को धमकी कौन दे रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विदेशों में जाके डंका बजा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, न्याय की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, गुंडे माफिया देश और प्रदेश छोड़ के चले गए, तो आखिर ये धमकी कौन दे रहा है? मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर से, उनके बेटे से पूछना चाहता हूं, क्या ये धमकी पाकिस्तान से आ रहा है? क्या आप लोग हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने बॉर्डर गए थे? आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ बड़े कद्दावर नेता ब्रजेश राजभर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी सम्मानित दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम हम लोगों की आवाज़, गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ को आप लोग सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को जान से मिली है धमकी। आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री को कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे सकता है? ये धमकी जानते कब आया है? कब आया है? ये भैया राम राजभर की जो हत्या हुई है जी। और 27 तारीख को 1 महीना पूरा हो गया जी। और इसमें अभी तक कोई न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और अनिल राजभर ही एक ऐसा नेता है और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों नेताओं की वजह से इस मामले की लीपापोती हो गई। और इसके लिए भैया राम राजभर के गांव और सम्मानित क्षेत्र के लोगों ने जुट करके जब इनके खिलाफ आवाज़ और न्याय की गुहार जा कर के मुख्यालय पे लगाई, तब इनको लगा कि अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है। उस चीज़ को दबाने के लिए, भैया राम राजभर के मामले को लीपापोती करने के लिए अनिल राजभर ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भी एक साथ धमकी आ रही है। अच्छा। इस धमकी का हम लोग क्या समझे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये धमकी नहीं, इनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर कभी कहा करते थे बड़े बड़े मंचों से कि दुनिया में हमसे बड़ा गुंडा कौन है। तो इस गुंडे के बेटे को धमकी कौन दे रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विदेशों में जाके डंका बजा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, न्याय की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है, गुंडे माफिया देश और प्रदेश छोड़ के चले गए, तो आखिर ये धमकी कौन दे रहा है? मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर से, उनके बेटे से पूछना चाहता हूं, क्या ये धमकी पाकिस्तान से आ रहा है? क्या आप लोग हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने बॉर्डर गए थे? आप लोगों ने समाज के साथ क्या किया? क्या कर दिया ऐसा काम कि आपको धमकी मिल रही है? आपने अन्याय के साथ, अन्याय के खिलाफ कहाँ पे लड़ाई लड़ी? समाज के लोगों के साथ कहाँ खड़े हुए? इस 2 महीने में दर्जन भर हत्याएं, निर्मम हत्याएं हुई। ये भैया राम राजभर की ये दोनों आंखें निकाल ली गई, हाथ काट लिया गया, उनके कपड़े से उनको गांठ मार करके कुएं में फेंक दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेशर्म नेताओं को। अतरौलिया में अभी घटना हुई है, अभी गोरखपुर में हुआ है, गाजीपुर में, आजमगढ़ में हुआ है, अभी जौनपुर में निर्मम हत्याएं हुई है। ये तिलोचन महादेव की, करेमुआ की, भैया राम राजभर की तमाम ऐसी हत्याएं हुई। ये बेशर्म नेता जिनको धमकी मिल रही है, ये कौन से ऐसे परिवार के साथ ये खड़े थे कि इनको आरोपी और दरिंदा ये लोग इनको जो है कि धमकी देने का काम कर रहे हैं? ये जिंदा कहाँ हैं? धमकी तो जिंदा लोगों को दिया जाता है, ये मुर्दों को कौन धमकी दे रहा है? धमकी देने वालों को मैं सलाह देता हूँ कि तुम मरे हुए मुर्दों को धमकी दे रहे हो, तुमसे बड़ा मुर्दा कौन है? अच्छा। और क्या? अच्छा, वो लोग मुर्दे हैं? और क्या? ये मुर्दों,
ये मरे जिनका ईमान ख़त्म हो गया, जो समाज को आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी दिलाने के बड़े बड़े वादे किया करते थे, जो महाराजा सुहेलदेव के पद चिन्हों पे चलने का काम बताने वाले, ये पूरे समाज को झूठ और जुमलेबाजी दे रहे हैं। ये बताइए समाज के साथ कहाँ खड़े हैं? ये बेशर्म नेताओं को तो ये धमकी नहीं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये समाज के साथ कतई नहीं खड़े हैं। ये जान जाइए कि ये अपने प्रोटोकॉल, इनकी मंशा क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी मंशा ये है कि मैं ये नौटंकी करूँगा, प्रीपेड चैनल पे, प्रीपेड मीडिया पे मैं चलवाऊँगा कि हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये अगर ये बोल रहे हैं अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे कि अगर उनको वास्तव में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो ये जान जाइए कि भाजपा की सरकार फेल है। जब कैबिनेट मंत्री को धमकी मिल रही है तो आम आदमी का क्या होगा? इसका मतलब हमारा प्रदेश खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। जब कैबिनेट मिनिस्टर खतरे में है तो आम आदमी का क्या होगा? ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सर पे जूता मार रहे हैं लोग। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर ये वास्तव में झूठ बोल रहे हैं तो इनको पहले जेल में डालना चाहिए। और ये अपने प्रोटोकॉल बढ़ाने के, मैं जान रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपनी प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए, अपनी Z+ सुरक्षा के लिए, अपनी मलाई शांति से खाने के लिए ये बेईमान, ये नौटंकी कर रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े जो निर्मम हत्याएं हुई है, उस हत्याओं में लीपापोती उनको न्याय न मिले, इसलिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर ब्लेम न लगाए। बेचारा डरा हुआ है, बेचारे को बड़ी धमकी मिल रही है, इसलिए वो कैबिनेट की मलाई छोड़ करके न्याय की गुहार लगाने के लिए आने में असमर्थ है। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। फया राजभर के गांव के कुछ मेंबर, परिवार के मेंबर शास्त्री घाट पे धरना देने के लिए आए थे और कमिश्नर साहब से भी मिले, आप भी साथ थे। क्या हुआ कमिश्नर साहब से मिलने के बाद? कमिश्नर साहब से तो नहीं, DIG साहब से मुलाकात हुई, हम उसमें साथ में रहे। और DIG साहब ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों ने तो गलत आरोपी को आप लोगों ने नाम दे दिया। वो उसका हम लोगों ने जो है CCTV फुटेज खंगाला, उसकी जांच किया और इसके वजह उससे पता चला कि ये निर्दोष आदमी है। मैं भी मानता हूँ, मैंने कहा DIG साहब से कि मैं भी मानता हूँ कि वो निर्दोष है। तो लेकिन DIG साहब 1 महीना हो गया तो दोषी कौन है, किसने हत्या कर दी, उसका पता है आप कब लगाओगे? निर्दोष का तो पता है आपने लगा लिया, दोषी कौन है इस पे DIG साहब बोल नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए और कहे कि ठीक है मैं बताऊंगा। अभी बताओ 1 महीना हो गया। अब 1 महीना के बाद हमने कहा कि कोई टीम गठित हुई, कोई कार्रवाई हुई। हत्यारे जो है एकदम निडर होकर के धमकी दे रहे हैं कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, तमाम तरह की वो धमकियां दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कोई और बड़ी घटना हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो लगातार जो इस तरह से आपके समाज में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं को रोकने के लिए कोई फार्मूला है? उन हत्याओं को रोकने के लिए समाज के जो ठेकेदार हैं, ये हमारे समाज के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, इन नेताओं को गांव से, गली से, मोहल्ले से बहिष्कार करना होगा, इनको भगाना होगा, इनको माला ना पहना करके, जूते चप्पल की माला पहनाना होगा। ये तब जा कर के अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और इनको जब तक भगाएंगे नहीं, इनका सम्मान नहीं बंद करेंगे, इन नेताओं की आओ भगत बंद करनी पड़ेगी, तब इनको औकात पता चलेगी। और आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इन चुनावों में इनको इनकी औकात बताने की ज़रूरत है, तब जा कर के न्याय मिलेगा। और हमारे साथ हैं राजा सुहेलदेव के नाम पर जिस तरह से उनके आदर्शों पे चलने वाले कैबिनेट मंत्री, क्या आज के डेट में वो लोग चल रहे हैं, उनके आदर्शों को मान रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? अब उनके नाम का, वो तो राजा सुहेलदेव का नाम लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका तो कायदे से कहा जाए तो माखौल उड़ाया जाए। इतने मंत्री बन गए उनका नाम लेके, समाज को इकट्ठा करके, और आज समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी जघन्य। हाँ, और उसमें अगर न्याय न मिले, अपराधी न पकड़े जाएं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या ये सुहेलदेव के उस पर
चल रहे हैं उसका कुछ बताइए, कोई बताए। पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है, अनपढ़ गंवार राजभर समाज है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस दिन ये वाकई जागरूक हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि उनका सोहल देव का नाम लेके कहाँ पहुँच गए और कर क्या रहे हैं समाज के लोगों के साथ। अच्छा, तो कट्टा वाली बात करते हैं, तो कभी चोरों वाली बात करते हैं, कभी बदमाशों वाली बात करते हैं। ये जिस तरह से अपने समाज को नीचा गिराने की बातें ये लोग करते हैं, क्या इनको शोभा देता है? ये सब समय की बात है। कोई अपराधी नहीं होता, कोई कट्टा पकड़ता नहीं है। उसको यही समाज, यही प्रशासन शासन, यही सरकार मजबूर कर देती है पकड़ने के लिए। कोई कट्टा उट्टा पेट से सीख के आता है क्या कट्टा पकड़ना? यही समाज जो है आपका, यही पकड़ा देती है। क्रिमिनल कौन बनता है? अपराधी कौन है? न्याय नहीं मिलेगा तो कदम उठा। तो न्याय यही सब है। और अट्टा कट्टा कौन बात करेगा? आजकल अट्टा कट्टा वाले कहाँ घूम रहे हैं? वो तो हर चौराहे पे हुआ करते थे, लेकिन कहीं दिखाई दे रहा है अट्टा कट्टा को? यही सब अपराध हो रहा है और अपराध करके बच जाते हैं लोग। अपराधी का पता ही नहीं लग रहा है, मुकदमा लिखा जा रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रहा है। यहाँ तो तारीख भी नहीं पड़ रहा है, पता लगा कि अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है। उसी सरकार है, ऐसा तो मैंने नहीं सुना कि कैदी को जेल से ही रिहा कर देते हैं बिना ट्रायल चले, बिना कचहरी गए। हमने तो नहीं सुना आज तक। हमारा भी 56-57 साल उम्र हो गया है। तो ये सब तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई सरकार हमारे मुट्ठी में है। कुछ लोग अगर ये समझ रहे हो तो ये गलत है। कभी भी इंसान के साथ इस तरह का नहीं व्यवस्था होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। जैसे सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से सबको न्याय मिलना चाहिए। उसमें जाति विशेष की कोई बात नहीं है, ना ही व्यक्ति विशेष की बात है। अगर अपराधी है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए उसके साथ। यही हम कहेंगे, और क्या कहें हम लोग। राजा सुहेल देव की उस वक्त, उस समय तलवार बोला करती थी। अन्याय के ऊपर तुरंत उनका तलवार चल जाता था। उनसे अन्याय बर्दाश्त होता ही नहीं था। लेकिन आज का जो समाज है, अन्याय हो रहा है। कितना अनिल राजभर चलते हैं उनके आदर्शों पे। भजाने के लिए तो सुहेल देव के नाम पे सभी लोग भजा रहे हैं। तो आज के डेट में क्या ऐसे सुहेल देव के आदर्शों पे चलने वाले आपका समाज है या नहीं है? कतई नहीं। उनके नाम को बेचा गया, उनके आदर्शों को बेचा गया, उनके आदर्शों की गुहार लगा करके समाज को तो जुटा लिया गया, लेकिन उनके आदर्शों पे न हमारे नेता चल रहे हैं, न समाज के कोई ये नेता जो सरकार में बैठे हैं, ये काली झूठ और जुमलेबाजी पर, और ये जो है कि समाज का ये खून पीने का काम ये लोग कर रहे हैं। अन्याय अत्याचार के साथ खड़े नहीं हैं। अगर महाराजा सुहेल देव जैसे तमाम ये बड़ी बड़ी भाषणों में कहा करते हैं कि जिस समय राज्य की राजाओं की व्यवस्था थी, वो राजतंत्र था उस समय, और जो है कि 365 राजाओं में 275 राजा जो है राजभर समाज के हुआ करते थे। तो अगर वास्तव में इन बेईमानों की तरह स्वाभिमान से समझौता किए होते तो पूरे भारत में, आधे भारत में कम से कम राजभरों का राज तो जरूर होता। लेकिन वो अपने महलों को छोड़े, अपने ऐशो आराम को छोड़े, न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ वो जंगल पसंद किए, लेकिन राजमहल को छोड़ने का काम किए। उनके पदचिन्हों पे ये नेता चलने वाले नहीं हैं। उनके आदर्शों को बेच करके अपनी मलाई काट रहे हैं, यही कह सकते हैं। और ये मक्कार नेता है और ये समाज के साथ बहुत ही खतरा बन चुके हैं। और समाज को इस मुद्दे पर जागरूक होकर के, एकजुट और संगठित होकर के इनका बहिष्कार करना होगा, तब जा कर के समाज का उत्थान हो सकता है, अन्यथा कतई नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस राजभर समाज में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।